आइए एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर क्वेश्चन नंबर 42 तक डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, एट 90 डिग्री सेल्सियस द pH of 0.1 m NaCl aqueous solution is। तो देखिए NaCl है, यानी NaCl आपका NaOH प्लस HCl इसके कम्बिनेशन से बना हुआ है। ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से NaCl बना हुआ है। इसका मतलब ये जो सॉल्ट है NaCl वो न्यूट्रल है और 90 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रल कंडीशन पर pH जो आता है वो 6 आता है। तो ये pH 7 से कम है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा लेस देन 7। तो 29 का फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट विल बी द pH of 1 m ammonium formate solution if Ka equal to 1 into 10 की पावर -4 एंड Kb गिवन है 1 into 10 की पावर -5। तो देखिए आपको जो सॉल्ट गिवन है वो अमोनियम फॉर्मेट का गिवन है। ये आपको सॉल्ट गिवन है, मतलब अमोनियम फॉर्मेट मतलब HCOONH4। और जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करिएगा तब आपको मिलेगा HCOOH प्लस NH4OH। तो देखिए ये क्या है, वीक एसिड है और ये क्या है, वीक बेस। तो सॉल्ट जो है वीक एसिड वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो pH इक्वल टू 1/2 pKw प्लस pKa माइनस pKb, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। जब सॉल्ट वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है तब pH का ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो pH हो जाएगा 1/2, pKw आपका हो जाएगा 14 प्लस pKa। अब देखिए आपको Ka का वैल्यू गिवन है 1 into 10 की पावर -4, यानी 10 की पावर -4 Ka का वैल्यू गिवन है, ठीक ना। तो Ka का वैल्यू गिवन आपको 10 की पावर -4। तो pKa आप निकाल सकते हैं माइनस लॉग Ka। तो माइनस लॉग Ka का वैल्यू रख दीजिए 10 की पावर -4, 10 की पावर -4। तो ये जो आपका लॉग 10 की पावर -4, ये -4 जो है ये आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो ऑलरेडी एक माइनस है और -4 आएगा और ये हो जाएगा log 10।
log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो pKa आपका जो आ गया वो 4 आ गया। pK आ गया आपका 4। इसी तरह अब pKb भी निकाल लीजिए। आपको kb गिवन है 1 × 10⁻⁵ यानी 10⁻⁵, ये kb का वैल्यू है। तो kb आपको गिवन है 10⁻⁵। तो pk भी यहाँ से निकल जाएगा माइनस लॉग kb, यानी माइनस लॉग, और kb का वैल्यू रखिए 10⁻⁵। अगेन ये जो -5 है ये आगे आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा, ऑलरेडी एक माइनस है, -5 log 10। log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो pk भी यहाँ से जो आ रहा है वो 5 आ रहा है। तो pKb का वैल्यू 5 रखिए। उसके आगे माइनस है तो -5 हो जाएगा। वन बाई टू, इसको ऐड कीजिए 18 हो जाएगा। 18 - 5 यानी 1/2, इसको माइनस कीजिएगा तो 13 हो जाएगा। तो 12 का आधा 6 और 1 का आधा 0.5, तो 6.5 आंसर हो जाएगा। तो pH हो जाएगा आपका 6.5, यही आपका आंसर होगा। तो 30 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच सॉल्ट विल नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस। तो किसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा इन सॉल्ट में से, वो आपको बताना है। तो देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बन रहा है तो उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। और सॉल्ट अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बन रहा है तो उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। सॉल्ट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बन रहा है तो उसका भी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। और सॉल्ट अगर वीक एसिड वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बन रहा है तो उसका भी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। तो हमें किसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा वो पूछ रहा है, तो हमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बनने वाले सॉल्ट को ढूंढना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन को चेक करिए, KCl। तो ये देखिए आपका KOH प्लस HCl से मिलके बना हुआ है। इसका जब हाइड्रोलाइसिस करिएगा तब ये मिलेगा। तो KOH क्या है आपका स्ट्रॉन्ग बेस, और HCl क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देखिए स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से KCl बना हुआ है, तो मतलब इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। अब सेकंड ऑप्शन को देखिए, Na2SO4। इसको देखिए ये NaOH प्लस H2SO4 से मिलके बना हुआ है। तो NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और H2SO4 आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो देखिए ये भी स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना हुआ है, तो इसका भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा।
अब आइए थर्ड ऑप्शन पर NaCl। तो देखिए जो ये NaCl है ये आपका NaOH प्लस HCl से मिलके बना हुआ है। तो NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो देखिए ये भी स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना हुआ है, मतलब इसका भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। और हमें यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखिए नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, कि किसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। तो ये जो तीन ऑप्शंस हैं इन तीनों का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, मतलब ये ऑल हो जाएगा आंसर। 31 का 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, ये आपको रिएक्शन गिवन है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस फॉर अबव रिएक्शन इज गिवन बाय। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, इसका मतलब आपसे H के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए आप रिएक्शन को अगर ध्यान से देखिएगा अगर, तो देखिए एनायन का क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। एनायन का क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस। इसका मतलब ये किस प्रकार का हाइड्रोलाइसिस है, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। और एनायनिक हाइड्रोलाइसिस में जो सॉल्ट आपका बना होता है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कम्बिनेशन से बना हुआ होता है। तो इस रिएक्शन को आप HCOONA प्लस H2O HCOOH प्लस NaOH, इस तरह से भी इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। ये जो रिएक्शन है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए जो सॉल्ट बना हुआ है आपका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बनता है तब KH का जो वैल्यू आता है वो CH² आता है। आपको मालूम होना चाहिए कि सॉल्ट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से मिलके बन रहा है तो उसका KH नहीं होता है, क्योंकि उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। लेकिन सॉल्ट अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से मिलके बन रहा है तो उसका KH का वैल्यू जो आएगा वो CH² आएगा। सॉल्ट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस के कॉम्बिनेशन से मिलके बन रहा है तो उसका जो KH आएगा उसका भी CH² ही आएगा। लेकिन सॉल्ट अगर वीक एसिड प्लस वीक बेस के कॉम्बिनेशन से मिलके बन रहा है तब KH का वैल्यू जो आएगा सिर्फ H² आएगा। ये आपको मालूम होगा। तो हमारा क्वेश्चन में कौन सा कंडीशन है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला कंडीशन है। तो उसके लिए KH का वैल्यू जो आएगा वो CH² आ जाएगा। तो यहाँ से H² का वैल्यू जो आएगा वो KH/C आ जाएगा। तो H का वैल्यू जो आएगा वो √KH/C आ जाएगा। तो 32 का सेकंड सही हो जाएगा। यही अगर सॉल्ट वीक एसिड वीक बेस का होता तो 32 का फर्स्ट हो जाता, अगर सॉल्ट वीक एसिड वीक बेस का होता। लेकिन क्वेश्चन में हमको गिवन है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो H का वैल्यू √KH/C, ये वाला आंसर हो जाएगा। 32 का सेकंड सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 33 है, द pH ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट इज। देखिए सोडियम एसीटेट बोला गया है, यानी CH3COONA, ये सॉल्ट है। अगर इस सॉल्ट को आप हाइड्रोलाइसिस करिएगा तो आपको CH3COOH प्लस NaOH ये मिलेगा। तो ये कैसा है, वीक एसिड है, और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो देखिए ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो वीक एसिड के ऊपर डोमिनेट करेगा। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के ऊपर डोमिनेट करेगा। इसका मतलब ये जो सॉल्ट है सोडियम एसीटेट का, ये बेसिक इन नेचर है। तो ये सॉल्ट जो है वो बेसिक इन नेचर है। इसका मतलब pH जो है वो ग्रेटर देन 7 है। तो 33 का थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, इफ pKb फॉर Cn नेगेटिव एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 4.7, द pH ऑफ 0.5 m एक्वस NaCN सॉल्यूशन इज। तो देखिए NaCN है, इसका जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो आपको NaOH प्लस HCN मिलेगा। ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपका वीक एसिड है। मतलब यहाँ पे जो सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो आपको मालूम होगा कि जब सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनता है तब pH का वैल्यू होता है 1/2 pKw। लेकिन सॉल्ट अगर वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनता है तब pH का वैल्यू जो आता है वो 1/2 pKw प्लस pKa प्लस log C। तब ये वाला फॉर्मूला होता है pH का। और जब सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है तब pH का जो फॉर्मूला होगा वो 1/2 pKw माइनस pKb माइनस log C। तब ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। और जब सॉल्ट वीक एसिड वीक बेस से मिलकर बनेगा तब pH का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो 1/2 pKw प्लस pKa माइनस pKb। तब ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए। ये आपको मालूम होने चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन में जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलके बना हुआ है। मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा इस क्वेश्चन में। तो लगाते हैं फॉर्मूला को, चलिए। तो pH
इक्वल टू 1/2 pKw प्लस pKa प्लस log C इक्वल टू 1/2 pKw 14 हो जाएगा प्लस pKa। देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है pKb का वैल्यू 4.7 और आपको मालूम होगा कि pKa प्लस pKb इक्वल टू 14। तो pKa आपका जो निकलेगा वो 14 माइनस pKb, ये जो pKb का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो pKa निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा pKa प्लस pKb इक्वल टू 14। तो pKa जो हो जाएगा 14 माइनस pKb, 14 माइनस pKb का वैल्यू कितना है 4.7। इसको जब आप घटाइएगा तो 9.30 ये आएगा, यानी pKa का वैल्यू 9.30 आ रहा है। तो रखिए 9.30 रख देंगे प्लस log C log। अब देखिए C का वैल्यू भी आपको गिवन है 0.5, ये आपको C गिवन है तो log 0.5 हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ और निकालना होगा log 0.5 का वैल्यू, यानी 0.5 को हम 1/2 बोल सकते हैं। तो log 1/2। अब देखिए log की प्रॉपर्टी होती है log a/b को log a माइनस log b लिख सकते हैं। तो इसी तरह log 1/2 को log 1 माइनस log 2 लिख सकते हैं प्रॉपर्टी से log की, और log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा माइनस log 2 का वैल्यू 0.30। तो देखिए log 1/2 का वैल्यू जो आया वो माइनस 0.30 ये आया। 1/2 14 प्लस 9.30 log 0.5 का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 0.30। 1/2 देखिए 9.30 में अगर 0.30 हट जाएगा तो 9 बचेगा। तो 14 प्लस 9 इसको ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 23। तो 1/2 इंटू 23 मतलब 23 का आधा। तो 23 का आधा कितना होगा 22 का आधा 11, यानी 11.5 ये pH का वैल्यू आएगा। तो 34 का थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है द हाईएस्ट pH वैल्यू इज ऑफ। ये आपको 4 ऑप्शन है, इसमें से हाईएस्ट pH किसका होगा वो बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन को देखिए, NaCl का हाइड्रोलाइसिस करिए तो NaOH प्लस HCl। तो देखिए ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके सॉल्ट बना हुआ है, मतलब सॉल्ट कैसा है न्यूट्रल है। तो pH क्या हो जाएगा इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला सॉल्ट को ब्रेक करिए, हाइड्रोलाइज करिए तो NH4OH प्लस HCl। तो ये क्या है वीक बेस,
और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड डोमिनेट करेगा ओवर वीक बेस, तो पीएच आपका जो हो जाएगा वो <7 हो जाएगा। अब ये थर्ड में आइए, इसका आप हाइड्रोलाइसिस करिए तो CH3COOH प्लस NaOH, ये आपका वीक एसिड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेट करेगा ओवर वीक एसिड, तो आपका सॉल्ट जो होगा बेसिक इन नेचर हो जाएगा, तो pH > 7 हो जाएगा। इसको ब्रेक करिए, हाइड्रोलाइज करिए, CH3COOH प्लस NH4OH, तो ये आपका वीक बेस है, ये आपका वीक एसिड है। देखिए वीक एसिड और वीक बेस के केस में पीएच का जो रेंज होता है वो जनरली 6.5 to 7.5 के बीच में होता है। तो 35 का थर्ड सही हो जाएगा। अब हो सकता है कुछ लोग को डाउट हो कि वीक एसिड और वीक बेस के कम्बिनेशन से जब सॉल्ट बन रहा है तब उसका पीएच का रेंज 6.5 to 7.5 के बीच में है, जनरली होता है। तो देखिए पीएच तो 7.5 है, यानी पीएच > 7 इसमें भी है। तो देखिए 7.5 यानी ये जो पीएच है लगभग 7 ही है, 7 से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है 7.5। तो ये जो पीएच है वो लगभग 7 के बराबर ही है, इसीलिए थर्ड सही हो गया, इसीलिए थर्ड सही होगा, 35 का थर्ड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, pH ऑफ K2S सॉल्यूशन इज। देखिए ये सॉल्ट को जब आप हाइड्रोलाइज करिएगा तो KOH प्लस H2S, तो देखिए ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेट करेगा ओवर वीक एसिड, तो आपका pH > 7 हो जाएगा। तो 36 का थर्ड सही हो जाएगा, <7। क्वेश्चन नंबर 37 है, फॉर एनायनिक हाइड्रोलाइसिस pH इज गिवन बाय। देखिए एनायनिक हाइड्रोलाइसिस मतलब सॉल्ट वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कम्बिनेशन से बना है। सॉल्ट आपका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कम्बिनेशन से बना हुआ है। तो इस केस में अभी आपको फॉर्मूला बताया कि फॉर्मूला पीएच का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 pKw प्लस pKa प्लस log C। अब ये जो 1/2 है इसमें इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिए तो pH क्या आ जाएगा, 1/2 pKw प्लस 1/2 pKa प्लस 1/2 log C, ये वाला हो जाएगा। तो 37 का थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक एसिड इज 10⁻⁴।
यानी ये जो वैल्यू आपको गिवन है ये के ए का वैल्यू है। फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो मान लेते हैं कि वीक एसिड जो है CH3COOH है, एसिटिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस आपका NaOH है। तो इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, CH3COOH प्लस NaOH CH3COONA प्लस H2O, ये रिएक्शन हो जाएगा। देखिए एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है, मतलब ये क्या है, एसिड बेस टाइट्रेशन है। ये आपका क्या है, एसिड बेस टाइट्रेशन है। और इसी का इक्विलिब्रियम, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको चाहिए। तो देखिए ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आप रिवर्स कर दीजिए। तो जैसे ही इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो CH3COONA प्लस H2O गिव्स CH3COOH प्लस NaOH। तो देखिए अब सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, मतलब अब सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में हम आ चुके हैं। अब देखिए सॉल्ट जो है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कम्बिनेशन से बना हुआ है। सॉल्ट जो है आपका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कम्बिनेशन से बना हुआ है, मतलब ये हाइड्रोलाइसिस कैसा है, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस है। मतलब इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH3COO नेगेटिव प्लस H2O गिव्स CH3COOH प्लस OH नेगेटिव, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस है। तो देखिए यहाँ से आपका KH का वैल्यू क्या आ जाएगा, KW/Ka हो जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाले सॉल्ट का KH नहीं होगा। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाले सॉल्ट का KH जो हो जाएगा वो KW/Ka हो जाएगा। और वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से बनने वाले सॉल्ट का KH जो हो जाएगा वो KW/Kb हो जाएगा। और वीक एसिड प्लस वीक बेस के कम्बिनेशन से बनने वाला सॉल्ट का KH जो हो जाएगा वो KW/Ka इंटू Kb हो जाएगा। ये फार्मूलाज होते हैं, आपको मालूम होने चाहिए, ये फार्मूलाज आपको मालूम होने चाहिए, ये फार्मूलाज आपको मालूम होने चाहिए। तो हमारा केस कैसा है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसीलिए KH का फॉर्मूला जो लगाएं ये वाला लगाए हैं, KW/Ka। तो KW का वैल्यू होता है 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई Ka। आप देखिए क्वेश्चन में गिवन है 10⁻⁻4, 10⁻⁻4। तो इस ये जो 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो 10⁻+4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा 10⁻−10 हो जाएगा। अब देखिए
ये रिएक्शन और ये रिएक्शन आपस में रिवर्स है। तो देखिए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो 1/kh हो जाएगा। इसका मतलब 1/kh का वैल्यू देखिए 10⁻⁻10 है, तो 10⁻⁻10 हो जाएगा। अब ये 10⁻⁻10 ऊपर जाएगा तो 10⁻+10 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 38 का सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाइड्रोक्साइल आयन कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इन द केस ऑफ सोडियम एसीटेट। देखिए सॉल्ट आपको गिवन है सोडियम एसीटेट। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वेयर Ka is dissociation constant of acetic acid and C is the concentration of sodium acetate। तो देखिए सॉल्ट आपको जो गिवन है वो सोडियम एसीटेट गिवन है। इसका मतलब CH3COONA सोडियम एसीटेट तो यही होता है। मतलब सॉल्ट आपका जो बना हुआ है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है। तो KH का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH², अभी बताया। तो यहाँ से H जो आ जाएगा √KH/C हो जाएगा। अब देखिए वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से सॉल्ट बना हुआ है, तो मतलब हाइड्रोलाइसिस कैसा हो गया, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। मतलब यहाँ पे जो एनायन होगा उसी का हाइड्रोलाइसिस होगा। मतलब यहाँ पे CH3COO- इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H2O गिव्स CH3COOH प्लस OH नेगेटिव। अब मान लेते हैं T = 0 पर इसका कंसंट्रेशन C था, इन दोनों का 0 T = T1 पर इक्विलिब्रियम पर C में से CH चला गया, तो इसका CH बन गया, इसका CH बन गया। तो देखिए यहाँ से देखिए कि OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन किसके बराबर है, CH के। OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन जो है वो CH के बराबर है। तो यहाँ से OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, CH। और जो ये H का वैल्यू हमने निकाला है उसको यहाँ पर इस H में डाल दीजिए। तो C √KH/C ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, √CKH ये हो जाएगा OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन। और आपको एक और फॉर्मूला बताया है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से जब सॉल्ट बनता है तो KH का एक और फॉर्मूला है, वो है KW/KA, ये भी होता है KH। तो √CKH की जगह लिख सकते हैं KW/KA।
अब इस अंडर रूट को जो है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CkW/Ka का पावर 1/2। ये OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन होगा। तो थर्ड सही हो जाएगा, 39 का थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, कंसीडर, और ये आपको 4 पॉइंट गिवन है, विच इज /r नॉट करेक्टली मैच्ड, और ये आपको 4 ऑप्शन गिवन है। तो आइए एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पॉइंट ए है FeCl3 इन वाटर इज बेसिक। तो FeCl3 को हाइड्रोलाइज करिए तो ये हो जाएगा FeOH3 + HCl। ये क्या है आपका वीक बेस है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड डोमिनेट करेगा वीक बेस के ऊपर, तो आपका pH जो होगा वो <7 होगा, तो एसिडिक होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में बेसिक लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया, तो ए वाला गलत हो गया। NH4Cl इन वाटर इज एसिडिक, पॉइंट बी है। तो देखिए NH4Cl का हाइड्रोलाइसिस करिएगा तो NH4OH + HCl होगा, हाइड्रोलाइज करने पर ये मिलेगा। तो ये क्या है आपका वीक बेस है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड डोमिनेट करेगा वीक बेस के ऊपर, तो अगेन pH <7 आएगा और एसिडिक होगा। तो इसका एसिडिक गिवन भी है, तो ये वाला ट्रू हो गया, बी वाला सही है। अमोनियम एसीटेट इन वाटर, और ये एसिडिक बोला हुआ है अमोनियम एसीटेट, इसका मतलब CH3COONH4 ये गिवन है। तो ये क्या है, इसका जब हाइड्रोलाइसिस करिएगा तो CH3COOH + NH4 NH4OH ये मिलेगा। ये आपका वीक बेस है, ये आपका वीक एसिड है। तो वीक एसिड और वीक बेस के केस में जनरली जो pH होता है वो 6.5 to 7.5 के बीच में होता है। मतलब ये आपका एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा Ka और Kb की वैल्यू पर। अगर Ka का वैल्यू ज़्यादा होगा Kb की वैल्यू से, तब क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और Ka का वैल्यू लेस हो जाएगा Kb से, तो बेसिक हो जाएगा सॉल्ट। और अगर Ka का वैल्यू इक्वल हो जाएगा Kb की वैल्यू के, तो सॉल्ट आपका न्यूट्रल हो जाएगा। तो देखिए एसिडिक बोला गया है, हम कह नहीं सकते कि क्या होगा, वो डिपेंड करेगा Ka और Kb की वैल्यू पर। तो ये वाला भी गलत हो गया, तो सी भी गलत हो गया आपका। डी पॉइंट है Na2CO3 इन वाटर इज बेसिक। तो Na2CO3 को हाइड्रोलाइज करिए तो ये क्या हो जाएगा, NaOH + H2CO3 ये हो जाएगा। ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपका वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेट करेगा वीक एसिड के ऊपर, तो pH जो हो जाएगा वो <7 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो ये बेसिक बोला हुआ है, सही है, ये डी भी सही है। हमें नॉट करेक्ट पूछा है, मतलब गलत पूछा है, तो गलत ए और सी है। तो ए और सी 40 का थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस इन वाटर। तो अभी आपको बताया
कि अगर सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हुआ है तो उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। सॉल्ट अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हुआ है तो उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। सॉल्ट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बना हुआ है तो उसका भी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। और सॉल्ट अगर वीक एसिड वीक बेस से मिलके बना हुआ है तो उसका भी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन को देखते हैं, Na3PO4, इसका हाइड्रोलाइसिस करिए तो क्या मिलेगा, NaOH प्लस H3PO4 ये मिलेगा। ये आपका जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपका वीक एसिड है। तो इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड देखिए ये वाला है तो इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन को देखिए, इसका हाइड्रोलाइसिस करिए, CH3COOH प्लस NaOH, ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है तो इसका भी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन को देखिए, NaOH प्लस HNO3, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। देखिए HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है लेकिन HNO2 ये आपका वीक एसिड होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। तो फोर्थ ऑप्शन है बोथ 1 और 2, तो 4 ही सही हो जाएगा। इन दोनों का हाइड्रोलाइसिस होगा तो 4 सही हो जाएगा, 41 का 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, ए सॉल्ट X इज डिजोल्व इन वाटर ऑफ pH = 7, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन बिकम्स अल्कलाइन इन नेचर, द सॉल्ट इज मेड अप ऑफ। तो देखिए वाटर का pH 7 है यानी वाटर न्यूट्रल है, और बोला जा रहा है कि सॉल्यूशन जब सॉल्ट को डिज़ोल्व कर रहे हैं वाटर में तो वो अल्कलाइन हो जा रहा है। इसका मतलब कि वाटर जो है वो तो न्यूट्रल है, इसका मतलब सॉल्ट भी अल्कलाइन इन नेचर होगा, यानी सॉल्ट का नेचर भी बेसिक होगा। मतलब जो सॉल्ट X है ये वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के कम्बिनेशन से मिलके बना होगा। तो 42 का वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस 4 से ही हो जाएगा।